प्रियंका मूंग दाल का डब्बा दे दो। अच्छा रहने दो, मैं लेती हूँ। ये क्या है? अरे मेरे सीए की डिग्री क्या कर रही है डब्बे में? रे राम जी की घोड़ी पकड़ का घास चरने छोड़ी, कोई अपने सीए की डिग्री का एक टाले चाबी में रखे। लेकिन मम्मी जी, ये डब्बे में किसने रखी? भूल गई? ब्याह से पहले तो अव्वल नंबर की सीए थी ना। जानू जानू मैंने तब थारे को रोका था, क्योंकि तब मैं चाहती थी कि तू अपनी सारी पढ़ाई लिखाई ना सुमेध के काम को आगे बढ़ाने में लगा दे। अब मैं ही थारे को कह रही हूँ, डिग्री ले अपनी और नौकरी कर ले। जब तक सुमेध अपनी दुकान खड़ी करेगा ना, उसको मदद मिल जाएगी। मम्मी जी, आप सही कह रहे हो, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू सो मच मम्मी जी, थैंक यू सो मच। अरे so happy। बस बस तू जाने, हमारे को लिपटा चिपटी ना पसंद। मैं सास उधारी, छोड़ छोड़। ठीक है अभी। सर आपने तो इस ऑफिस में आना ही छोड़ दिया। जेपी सर ने जैसे कहा आज आप डील फाइनल करने आएंगे, मैं बहुत खुश हुआ सर आपसे मिलने के लिए। जी जी शर्मा जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आराम से आऊँगा चाय कॉफ़ी पीने के लिए। डैड बता रहे थे जो पेपर्स पे मुझे साइन करना है वो तैयार है, अगर हो जाए तो मैं। यस सर। क्या है आजकल टाइम बहुत कम है। सर सीए की जॉब के इंटरव्यू के लिए कोई मैडम आई है, नाम बता रही है जूही कोठारी। क्या नाम बता? जूही कोठारी। सर वो आ गई है, बुला लेता हूँ। आइए मैडम। हमारे कंपनी की फाइनेंस हेड है। जी डैड, जूही बहुत ही टैलेंटेड है, मैं जानता हूँ, और इस पोस्ट के लिए मुझे लगता है जूही से बेटर कैंडिडेट हमें मिल नहीं सकती है। आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए, शी इज रियली गुड, हायर कर लीजिए उसे। केटी, ये तू क्या कह रहा है? तू अपने पापा को इस लड़की को जॉब देने के लिए कैसे कह सकता है? तू इसे अच्छी तरह जानता है ना। हम मॉम, जूही प्रीति जी की बेटी है, उससे ज्यादा ना तो मुझे जानने की जरूरत है और ना ही किसी और को। लेकिन केटी, कभी भी काम और रिश्तेदारी को मिलाना नहीं चाहिए। जानता हूँ चाची, लेकिन डैड जूही बहुत ही सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, वो सब संभाल लेगी, वो जानती है सब। क्या जबरदस्ती है ये? पहले माँ केटी की कंपनी में सीईओ बन गई और अब बेटी को अपनी कंपनी में सीधे ही फाइनेंस हेड। कुशाला, तुम कल ऑफिस आ जाओ, बाकी फॉर्मेलिटीज वहीं कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। आओ जाओ। थैंक यू सो मच। मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। जानता हूँ जी। चलो घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। इट्स ओके, छोड़ देता हूँ मैं। एक बात बताओ, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुम्हारी मॉम को क्यों नहीं बताया तुमने कुछ भी? मैं उससे परेशान नहीं करना चाहती थी, बस इसीलिए। तो मुझे बता देती, मैं भी तो। कुछ खाऊं? जूही, जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ रहती थी तब भी तुम्हारी मॉम थी, और आज जब वो मेरे साथ रह रही है तब भी तुम्हारी मॉम है। ये रिश्ता ना तो कभी बदला है, ना कभी बदल पाएगा, है कि नहीं? तो पहले जैसे तुम अपनी मॉम के साथ सब कुछ शेयर करती थी ना, ठीक वैसे ही अब भी करती रहना। और कोई ऐसी बात हो जो तुम मुझसे करना चाहो तो प्लीज फील फ्री, मुझसे बात कर सकती हो तुम। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ अपनी माँ के लिए, और आप बहुत अच्छे हैं। जानती हो जूही, तुम्हारी मॉम को ये मैं बहुत कहता था, आज तुम्हें कहता हूँ केटी स्टाइल में। मुस्कुराइए मैडम, क्योंकि मुस्कुराने के लिए रोकड़ा नहीं, सिर्फ थोड़ा लगता है।
वो हंसती थी ऐसे तुम्हारी तरह। जूही और सुमित की दुकान चल गई, इतना नुकसान हो गया, कोई मदद के लिए भी नहीं आया और तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये तू नए घर में है, वहां पे थारे को सब कुछ संभालने में इतनी परेशानी हो रही है, थारे को और परेशान ना करना चाहते थे ना। अटे हम सब है, सब संभाल लेंगे ना। मतलब तुम लोगों ने मुझे घर से विदा नहीं, अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया, तभी अपनी सुख दुख की बातें बता नहीं रही। मेरी बेटी जो अपना हर सुख हर दुख मुझसे बांटती थी, उसने भी मुझे कुछ नहीं कहा, सबने पराया कर दिया मुझे। अरे चुप, रोना बंद कर। अरे ना रो, तू तुम्हारी बहन है, तुम्हारी जिंदगी से कैसे अलग हो सके। तुम्हारी चिड़कली चुप हो जा, इतना रोएगी तो उदयपुर के सारे झीलों और तालों में बाढ़ आ जाएगी। अरे काहे चावे, मैं फिर बोलूं तारे को, आई हेट टीयर्स प्रीति। केटी जी ने जूही को नौकरी दिलवाई, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। उनका शुक्रिया था कैसे करूं कुसुम? प्रीति जी, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ रख रख रख। आंटी जी, बहुत बुरा लगा मुझे सुन के। पता चला मुझे कि सुमित जीजू की दुकान भी जल गई और प्रियंका का रिश्ता भी टूट गया। आपको तो जैसे सब जगह से मार पड़ रही है, पता नहीं कौन से कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है आपको आंटी जी। आप ये रखिए, तरुण की बहन के परिवार को मैं बुरी दशा में नहीं देख सकती। मेरे हैं, पुराने हैं, पर अब इस वक्त में आपके लिए क्या नया क्या पुराना, जरूरत का जो सामान मिल जाए वो ही बढ़िया। एक और चीज लाई हूं मैं आपके लिए, ये रखिए, राशन के लिए। वैसे आपको शायद पता नहीं है, सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं रखी हैं। आप अपने पूरे परिवार को रजिस्टर करवा लीजिए, भीख मांगने से बच जाएंगे। राशन तो सस्ता मिलेगा ही, साथ साथ सरकार से थोड़ी पैसों में मदद भी मिल जाएगी। प्रणाम। रख ले। थारे परस की हालत तो देख कर लग रहा है कि थारे पास रेजगारी के अलावा और कुछ भी ना है। कहीं तूने और थारे बींद ने अपने आप को सरकार की गरीबी रेखा वाले स्तर से नीचे में दर्ज करवा दिया कि ना? थारे मुंडे को तो देख के ऐसे ही लगे सरकार का दिया खाना भी थारे को कम पड़े। हमारा घर भरा पूरा थारे को देऊं कुछ लाके। जूते उठा और ना इसी जूते को उठा के थारे सर पे 2-4 मार दूंगी। खुशखबरी सुनने आई थी ना, थारे को 2-4 खुशखबरी बड़ी वाली सुनाऊं। सबसे पहली बात, प्रियंका का रिश्ता टूटा ना, हमने तोड़ा, क्योंकि वो जो छोरा था ना, हमारी छोरी की जूती बराबर भी ना था। दूसरी बात, और मारा सुमित वो अपनी दुकान खड़ी कर रहा है। और तीसरी सबसे खुशी वाली बात, जिसको सुन के तो थारे आंख कान नाक से ऐसे धुआं निकलने लगेगा, हमारी बींदनी जूही जो थारी ननद भी है, वो आज की तारीख में बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी नौकरी कर रही है, बहुत बड़े ओहदे पे है, हेड ऑफ फाइनेंस। समझे काहे हुए? और आग भड़काओ थारी टिब्रेवाल कंपनी में काम करे मारी बींदनी। और जे नौकरी मारी बींदनी को दिलवाई केटी साणे, पूरे टिब्रेवाल परिवार को मारी जूही पे बहुत भरोसा है। चोरी अब हुआ टिब्रेवाल और कोठारी परिवार का असली संगम। तू और थारा पति तो बस
अपनी ऐंठ में ही रह गए ना। मम्मी जी के पैसे वाले घर की ऐंठ का कुसुम आंटी पूरा फायदा उठा रही है। मारी सुन, एक एक करके जूता समेट अपने सर पे रख के भाग अट्ठे से, तो 2-4 धर दूंगी मैं। ले भर जूता, भर फटाफट। रुक, भाग जा। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।